हाँ जी बच्चों, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो है शैडो बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें सावधानी बरतनी है क्वेश्चन को करते हुए। और ये दो क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो दोनों क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और वही ट्रिक्स को ये दोनों क्वेश्चन पे अप्लाई करके आपको सॉल्यूशन भी करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके मतलब इसके बाद, इस क्लास के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा ना, शैडो बेस्ड प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन अगर शैडो पे मिलता है, आप इजीली आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले आपको मैं कुछ ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग शैडो। ठीक है, तो शैडो में बेसिकली आपको दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला लेफ्ट रहेगा क्वेश्चन में, लेफ्ट और राइट। ठीक है, और दूसरा जो रहेगा डेट इज फ्रंट बैक। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर मान लो मतलब कि अगर सूर्य जो है वो अगर राइज करता है तो कहां से करता है, ईस्ट की तरफ से। तो मॉर्निंग अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा, मॉर्निंग मेंशन होगा तो सन किधर होगा, ईस्ट की तरफ। ठीक है, अगर इवनिंग मेंशन होगा, ठीक है, तो सन किधर होगा, वेस्ट की तरफ। ये सारी बातें आपको दिमाग में एडजस्ट करके रखनी है। ठीक है, फिर मैं दो की पॉइंट बताता हूँ। पहला की पॉइंट क्या है, आंसर नेवर बी लाइक, जैसे मान लो आपका ये डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये आपका हो गया ईस्ट, ये आपका हो गया वेस्ट। ठीक है, अगर हमने ये लाइन खींची, ठीक है, तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन निकल के आता था, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पे शैडो वाले क्वेश्चन में ये जो बीच का डायरेक्शन है ना, वो कभी भी आंसर नहीं आएगा आपका, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आंसर नेवर बी लाइक नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये आपका आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और की पॉइंट आपको याद रखने की क्या जरूरत है दिमाग में, कि एट 12 o'clock, एट 12 नून की बात हो रही है। ठीक है, एट 12 नून, नो शैडो, नो शैडो, बिकॉज बिकॉज रेज आर वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है, अब ये फिजिक्स में नहीं जाऊंगा। ठीक है, बस आपको ये दिमाग में रखना है कि 12 o'clock में कोई शैडो फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो सूर्य का जो रेज होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है, बस ये की पॉइंट आपको याद रखना है। और दो और की पॉइंट बताता हूँ मैं, इसको नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ, नहीं यही पे बता देता हूँ, तो एक साथ आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकोगे। ठीक है, अगर मान लो राइट की बात करता है वो, अगर वो राइट की बात करता है तो आपको क्या करना है, 90 डिग्री लेना है क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर वो लेफ्ट की बात करेगा, अगर वो लेफ्ट की बात करेगा तो आपको लेना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद आपको और क्या दिमाग में एडजस्ट करके रखना है, ये एडजस्ट करके रखना है कि अगर शैडो लेफ्ट में होगा, शैडो अगर बोल रहा है लेफ्ट में होगा, तो सन का हम लोग लेफ्ट लेंगे। अगर कहेगा कि शैडो राइट में होगा तो हम लोग सन का राइट लेंगे।
ठीक है, बस इतनी चीज आपको दिमाग में एडजस्ट करके रखना है। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट नहीं करोगे, ना प्रॉब्लम आएगा आपको, ना आप लोग गलत करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, चलो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज अमित एंड अमीशु वेर टॉकिंग टू ईच अदर इन अ पार्क। देखिए सनराइज की बात कर रहा है, तो सनराइज की बात कर रहा है तो देखो एक एक पॉइंट को हम लोग पकड़ेंगे। सनराइज की बात कर रहा है तो हमारा सन कहाँ, ईस्ट की तरफ। ठीक है, इफ अमित शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ अमीशु, किसके राइट में, अमीशु के राइट में। ठीक है, विच डायरेक्शन अमित वाज फेसिंग। चलिए आइए करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो डेटा गिवन दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। एक सेकेंड, डेटा जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं, एक तरफ एडजस्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का डेटा क्या बोल रहा था, सनराइज है मतलब मॉर्निंग का टाइम है ना। तो मॉर्निंग का टाइम है तो भाई सन जो है वो किधर होगा, ईस्ट की तरफ होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा राइट, राइट ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे राइट लिख दो, राइट। तो राइट हम लोग लेंगे तो अभी हम लोग ने देखा था अगर राइट की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री यहाँ पे लिखो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब देखो जरा ध्यान से देखना, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। ठीक है, ईस्ट की तरफ है तो अगर ईस्ट है तो इसका अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज लूं तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, साउथ। घड़ी ऐसे ही घूमता है ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, साउथ। तो जरा ध्यान से देखना, राइट। ठीक है, किसका था, राइट ऑफ अमीशु था आई थिंक, राइट ऑफ अमीशु। अमीशु लिख, ठीक है। तो अमीशु का क्या हो गया, अमीशु किधर की तरफ है, साउथ की तरफ फेस करके। तो अब फेस टू फेस बात कर रहे हैं ना वो लोग, टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। तो अगर अमीशु का साउथ हो गया तो अमित का क्या हो जाएगा, अमित का नॉर्थ हो जाएगा। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक बार और बता दूं क्या, एक बार और बताए तो रिपीट कर देते हैं। मॉर्निंग सन ईस्ट की तरफ, मैं इसको थोड़ा रेड कलर का ले लेता हूँ। ठीक है, ईस्ट की तरफ। फिर वहां पे गौर करो लेफ्ट है या राइट है, राइट है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज करो। तो ईस्ट है तो ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो गया, साउथ। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, साउथ। अब राइट और साउथ किसका था, अमीशु का। तो अमीशु, राइट अमीशु का था ना, ऐसे करके एरो कर, राइट था अमीशु का। तो अमीशु का फेस किधर हो जाएगा, साउथ की तरफ। ठीक है, तो अमीशु का जब साउथ की तरफ होगा, एक बंदा अगर साउथ की तरफ किया है तो दूसरा क्या, नॉर्थ की तरफ होगा। ठीक है, सिंपल है। चलिए ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। वन evening before sunset, Amit and Amishu were talking to each other in a park. If Amit's shadow was exactly to the right of Amit, which direction Amishu was facing? तो आपको क्या बोला, दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक सन राइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है। ठीक है, सनसेट है वेस्ट की तरफ ले लिया। अब राइट है या लेफ्ट है, राइट है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद जो प्रोसीजर आपको बताया वैसे एकदम सिंपल तरीके से कर लेंगे। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में सनसेट कह रहा था, सनसेट। ठीक है, तो सन हमारा किधर हो जाएगा, वेस्ट की तरफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राइट कह रहा था। ठीक है, राइट कर लिया तो 90 डिग्री क्या हो गया, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये क्या आएगा वो यहाँ से पता चलेगा। ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, अब देखो ईस्ट की तरफ मत रखना, सन वेस्ट की तरफ है यहाँ पे। ठीक है,
अब यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे घूमता है ना, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ मिलेगा हमें, तो यहाँ नॉर्थ लिख दिया, ठीक है। तो राइट किसका था जी, जरा देखो क्वेश्चन में, राइट था, राइट ऑफ अमित, तो अमित का फेस किधर हो जाएगा, नॉर्थ, तो अमित किधर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ फेसिंग है, और अमीशु का किधर हो जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट, साउथ। वेरी सिंपल, ठीक है। आई होप सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूरत है, आप मांग लेना, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। बट मुझे नहीं लगता कि सारे ये वीडियो देखने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। हर एक की पॉइंट, हर एक ट्रिक्स बताया आप लोगों को, सारा कुछ आप माइंड पे रखना जब भी ये शैडो वाला प्रॉब्लम करने जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।